द न्यूज इंडिया की खास खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक बार फिर आवाज उठी है। आवाज हक की, न्याय की और सम्मान की। अखिल भारतीय टीपी संघ द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक धरने में देश भर से जुड़े लोग एकजुट हुए हैं। उनकी साफ मांग है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सभी स्वीकृत बिलों का तुरंत भुगतान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शो कॉज नोटिस की समाप्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दर्ज फी की वापसी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और भविष्य की योजनाओं में काम का अवसर। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से उनकी मेहनत और अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन अब ये चुप नहीं बैठेंगे। नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार यादव और अध्यक्ष आयुषी श्रीवास्तव, जो इस लड़ाई को एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक धरना नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। अब देखना यह है, क्या सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी या ये प्रदर्शन और तेज होगा। प्रधानमंत्री को साकार करने के लिए 2024 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था और हिंदुस्तान के जो 65% जो यूथ थे, जो नौजवान थे, जो युवा थे, उन्हें प्रशिक्षण देना था और प्रशिक्षण दे करके उन्हें हुनरमंद बनाना था। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने भारत सरकार से अपनी सहभागिता कर ट्रेनिंग पार्टनर बन और हम लोगों ने 2024 और 25 तक जो है प्रशिक्षण देने का काम किया और बच्चों को पढ़ाया, परीक्षा कराया, उसका सर्टिफिकेट इशू किया। और जब हम लोग भारत सरकार की जो संस्था है NSDC, जब हम लोग उनसे अपनी मजदूरी मांगने लगे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फंड इज नॉट अवेलेबल, मतलब फंड हमारे पास नहीं है, मंत्रालय जब पैसा देगा तब हम जो है फंड आप लोगों को मुहैया कराएंगे। लेकिन इस तरीके से लगभग 1 साल बीतने के बाद, 1.5 साल बीतने के बाद हम लोगों ने जब पैसा मांगना शुरू किया तो NSDC का जो रुख था वो रुख सही नहीं था। वो रुख हमें लगा कि NSDC में काफी जो घूसखोरी हुआ है पिछले दिनों 2024-25 में, जो दलाली हुआ है, जो प्राइवेट कंपनियां काम की हैं, जैसे अंबानी और अडानी की जो कंपनियां काम की है, BSNL की कंपनियां जो काम की हैं, जिन्होंने 50% जो है कमीशन पर अदर लोगों को काम दिया और NSDC को उसका पैसा जो है कमीशन उसको खाने के लिए मिला, जिसके कारण हम लोगों का जो पैसा था, हम लोगों ने जो प्रशिक्षण कराया था, हम लोगों ने जो यूथ को स्किल किया था, हमारा पैसा उनको दे दिया और हमें पैसा नहीं मिला, जिसका 1.5 साल सन खा करके और दूसरे कंपनी को कैसे दिया? आपने चोरी कैसे की? आपने भ्रष्टाचारी कैसे की? हम इस बात को प्रधानमंत्री कार्यालय को और श्रम मंत्रालय को इस धरना के माध्यम से हम जो है आगाह करेंगे, सूचना देंगे कि NSDC चोर है, NSDC भ्रष्ट है, हमारा पैसा, हमारा मजदूरी नहीं देना चाहता है। अब जो मूल रजिस्टर बनाए हैं कॉलेज में, जो फिजिकल रजिस्टर है, आप उसको क्लेपिया में डालिए। जो पोर्टल पर जो है, जो आपका अटेंडेंस था, जो आपका ट्रेनर का और जो फिजिकल में था, उसको डालिए। हम लोगों ने डाला, उसका मूल रजिस्टर आपको जमा करना होगा, जबकि मूल रजिस्टर वो कॉलेज की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। उस रजिस्टर को मांग करके और ये हमें अगले कोर्ट में भी जाने से वंचित कर जोड़ के मिल जाएगा। फिर उसके पश्चात जो है 3 महीने बीत गए, उनका प्रशिक्षण लगभग पूरा हो गया। कुछ FIR भी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो इनके द्वारा प्राइवेट अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजकर, जो बेरोजगार लड़के हैं उनमें से कुछ लोगों को हायर किया गया और हायर करने के बाद उन्हीं बच्चों को ये ट्रेंड किया गया एक तरह से कि आपको ऐसे रिपोर्ट देने हैं कि इनके कॉलेज पे ऑब्जेक्शन लग सके। तो वो कहीं किसी संस्थान पे गए नहीं, या गए तो ऐसे संस्थानों पे गए जहाँ प्रशिक्षण पूरा हो चुका था, वहाँ लड़के खोज रहे थे, या ऐसी जगह जहाँ आंशिक रूप से पूर्ण होने वाला है OJT यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग करने गए हैं लड़के, तो वो संस्थान पे कैसे मिलेंगे? तो ये कहे कि बच्चे संस्थान में नहीं मिले। ऐसे कॉलेजों के खिलाफ उन्होंने FIR करने का काम कर दिया कि आप आज की धरना का ज्ञापन PMO को सौंपा जाएगा और साथ ही साथ NSDC को भी दिया ही जाएगा। एक लेटर अगला कदम को दिया जाएगा कि आखिर आपने वित्त घोषित किया था कि नहीं किया था, अगर किया था तो हम लोग को मिला क्यों नहीं। ये टोटल अब देखा जाए तो वित्त मंत्रालय ने तो ये बताया था कि 8,800 करोड़ हम जारी कर रहे हैं। तो 8,800 करोड़ किसके लिए जारी होता है? जिन्होंने कोर्स चलाया उसी के लिए। तो
तो उसमें से ऐसा नहीं कि 100% नहीं, कुछ आंशिक रूप से, मतलब एक उदाहरण के तौर पर, ताकि वो भी रिकॉर्ड में रख सके कि मैंने भुगतान किया, तो 2-4% को कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम भुगतान कर रहे हैं, आप लोग परेशान न होइए। बड़े घोटाले की ओर से। हाँ, 400 अगला एक्शन ये है, आज तो आंशिक रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन रहा, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अनवरत यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि पप्पू सिंह जी कहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से धरना करेंगे, और इनके शब्दों में जिस तरह हम लोग धरना तो करेंगे और इसके बाद अनिश्चितकालीन करेंगे, इसके बाद फिर दूसरा स्टेप होगा, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और स्टेप होगा कि एनएचडीसी यदि पेमेंट नहीं देगा तो हम लोग एनएचडीसी के सामने सामूहिक आत्मदाह करेंगे। सभी टीपी मिल करके सामूहिक आत्मदाह करेंगे। पैसा देना होगा, पैसा देना होगा। की तरफ से यह जो पहला कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं धरना के रूप में, जिसकी परमिशन हम लोग ने ली और बाकायदे परमिशन के साथ धरना कर रहे हैं, यह एक छोटा सा संदेश दे रहे हैं एनएचडीसी को कि सुधर जाओ, ईमानदारी से अपना काम करो, जो अफसरशाही तुम झाड़ रहे हो वह नहीं चलेगा। इन्होंने ऐसा चीज़ आरोप लगाया है, जिस सेंटर को टारगेट ही नहीं मिला उसका फोटो खींच करके और ऐसे सेंटरों को बंद कर दिया जो जिस पे ट्रेनिंग चल रहा था। इनके खिलाफ तमाम हम लोग के पास सबूत हैं। इन्होंने कहा आप बैच बनाओ, 21 दिन के अंदर हम पेमेंट देंगे, वो नहीं मानते हैं, वो नहीं किए, वो अपना नियम नहीं मानते हैं। जो गाइडलाइन खुद बनाते हैं उस अपनी बनाई गाइडलाइन को तो मानना चाहिए, या फिर ऐसा होता है क्या कि गाइडलाइन केवल एक तरफा होता है? गाइडलाइन दोनों पक्ष को मानना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम 21 दिन के अंदर पहला बैच बनाते ही आपको पैसा देंगे, नहीं दिया। 50% बैच कंप्लीट होते ही दूसरा पेमेंट देंगे आपको 30% का, वो भी नहीं दिया। तीसरा पेमेंट जब बच्चा पास हो जाएगा, जो बच्चा पास होगा केवल उन्हीं बच्चों का आपको पैसा हम देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिया। और अब 1.5 साल तक सोए थे, 1.5 साल तक सो गए, हम लोग से कोई कम्युनिकेशन, और आज के डेट में ये कहते हैं कि आप रजिस्टर जमा करो। भैया आपने ऑनलाइन का एक मेल आया 25 जो है फरवरी को कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर ये कलेक्टिव फॉर्म भर दीजिए, उसमें रजिस्टर की स्कैन कॉपी जमा कर दीजिए।